बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। ये खुशखबरी पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए है जो कि इंटरनेट इस्तेमाल करना जानता है। यह दोस्तों अब हर पाकिस्तानी लाखों में खेलेगा। अब पीछे सिर्फ वही रह जाएगा जो बहानेबाजी करते हैं, जो काम नहीं करना चाहते, जिनकी हड्डियों में ही काहली और सुस्ती रची हुई है। तो दोस्तों, इमरान खान की हुकूमत ने कमाल कर दिया है। पाकिस्तान अमेज़न पर रजिस्टर्ड सेलर्स की फहरिस्त में शामिल हो गया है। दोस्तों, इससे पाकिस्तान में कितना बड़ा इनकलाब आने वाला है और आम शहरियों का मायारे जिंदगी कितना बेहतर होगा और कैसे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, इन तमाम तफसीलात के हवाले से मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने ये पाकिस्तान के अंदर इनकलाबी कदम उठाया है। यह दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अमेज़न पर रजिस्टर्ड सेलर्स की फहरिस्त में शामिल हो गया है। और गुज़िश्ता रोज अमेज़न की जानिब से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें कहा गया है, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट एज ऑफ डे पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स आर एलिजिबल टू सेल ऑन अमेज़न। We are eager to work with Pakistan's dynamic business community, including small and medium-sized sellers, and help contact them to customers around the globe. दोस्तों, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट वाइस प्रेसिडेंट Amazon इंटरनेशनल सेलर सर्विसेज की जानिब से दी गई। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब इससे नौजवान नस्ल, खवातीन और कारोबारी अफराद की नई नस्ल के लिए वसी तर मौके खुल गए हैं। दोस्तों, पिछले एक साल से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की टीम इस पर काम कर रही थी और बिल आखिर पाकिस्तान को इसमें कामयाबी मिल चुकी है। दोस्तों, अमेज़न ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में जब से शामिल किया, इसके साथ ही पाकिस्तानी सेलर्स अमेज़न पर अपनी प्रोडक्ट बराह रास्त फरोख्त कर सकेंगे। और इस इकदाम के बाद पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों ने नौजवानों को अमेज़न पर मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज के जरिए इशिया फरोख्त करने के बारे में तालीम भी देना शुरू कर दी है, जिसमें नौजवान नस्ल को सिखाया जाता है कि वो किस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं और मुख्तलिफ ममालिक में अपनी इशिया बेच सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एक आम नौजवान समझता है कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे अमेज़न पर काम कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो भी आप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। अब देखिए कि आपके सराउंडिंग में इतने ज्यादा लोग मौजूद हैं जो चीजें तो बना रहे हैं लेकिन वो इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं जानते। एक और आपके जहन में सवाल पैदा होता है कि मेरी चीज अमेरिका, फ्रांस या जापान या दुबई में कैसे सेल होगी। अगर मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैं उसको कहां जाकर कोरियर करवाता फिरूंगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बल्कि इसके लिए अमेज़न क्या करता है कि वो ममालिक के अंदर बड़े बड़े अमेज़न वेयर हाउस बनाता है और विद इन नो टाइम ये डिलीवरी अपने कस्टमर्स तक पहुंचा देता है। दोस्तों, पहले क्या होता था, पाकिस्तान चूंकि अमेज़न की सेलर लिस्ट में शामिल नहीं था, इसी वजह से पाकिस्तान में काम करने वालों को किसी दूसरे मुल्क के किसी दोस्त की आईडी इस्तेमाल करनी पड़ती थी और फिर उसको उसकी मद में पैसे भी देने पड़ते थे। लेकिन अब ये पैसे डायरेक्टली आपके अपने अकाउंट में आएंगे और वो भी डॉलर्स में। दोस्तों, इससे पहले अमेज़न भारत में थी लेकिन पाकिस्तान उसकी सेलर लिस्ट में शामिल नहीं था। दोस्तों, आईटी इंडस्ट्री किसी भी मुल्क को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा सकती है और अगर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इसी तरह से आईटी की सनत को फैलाने के हवाले से किरदार अदा किया गया तो पाकिस्तान के सारे कर्जे सिर्फ 10 आईटी कंपनियां मिलकर उतार सकती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में पेपाल जो ऑनलाइन अदायगियों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो भी लाने की जरूरत है। इसी तरह से अमेज़न जो है वो भी पाकिस्तान में आ चुका है। इससे आईटी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कायम करदा नई इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की जानिब से इकदामात शुरू कर दिए गए और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर दौलत की रेल पेल होने वाली है। हुकूमती लेवल पर नहीं बल्कि आम पाकिस्तानी की जिंदगी बेहतर होगी। दोस्तों, इसकी मिसाल मैं आपको यूं दे सकता हूं कि अगर एक जगह पर कोई बहुत अच्छी शालें तैयार की जाती हैं और वो शाल शहर के अंदर ये बड़ी बड़ी बुटीक्स पर 5-6 हजार की बिकती है, लेकिन वो 1000-1200 रुपए में खरीदी जाती थी। अब आप अपनी प्रोडक्ट को मिडल मैन के बगैर फरोख्त कर सकेंगे और आपको पैसे भी उसके वही मिलेंगे जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर होते हैं।
दोस्तों Amazon के हवाले से आपको ये बताते चले कि यहाँ पर अकाउंट कायम करना आसान नहीं, इसकी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि Amazon पर अपनी मसनूआत की तशहीर कैसे करनी है, इसके बारे में लोगों को कैसे मतवज्जो करने हैं। Amazon पर आप सिर्फ एक जूता या चप्पल नहीं बेच रहे होते, आप एक हुनर, एक तजर्बा और एक कहानी बेच रहे होते हैं। लेकिन इसमें आप छोटे से छोटा काम शुरू कर सकते हैं और बड़े से बड़ा काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने हुनर को इस्तेमाल करते हुए दूसरों की चीजें फरोख्त करके उसमें से कमीशन हासिल कर सकते हैं और वो भी आपको डॉलरों में मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले, इस वक्त सूरत हाल ये है कि Amazon पर जाने का मतलब ये है कि आप मुमकिन तौर पर 30 करोड़ सारिफीन के सामने अपनी मसनूआत रख रहे हैं और पूरी दुनिया की मार्केट तक रसाई मुमकिन है। सिर्फ शुमाली अमेरिका में Amazon से होने वाली आमदनी 80 अरब डॉलर है और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अफराद इसका फायदा उठा सकते हैं। हमारे मुल्क की मसनूआत की बहुत मांग है, जैसे कपड़े और चादरें वगैरह, और सबसे हौसला अफजा बात यह है कि हमारे मुल्क में स्किल्स यानी मुख्तलिफ नौइयत की सलाहियतें हासिल करने में इजाफा होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान 2013 तक इस फहरिस्त का हिस्सा था जो Amazon में शामिल थी। दोस्तों यहाँ पे आपके ज़हन में एक और सवाल भी पैदा होता होगा कि पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया के छठे सबसे बड़े मुल्क होने के नाते अब तक Amazon की फहरिस्त में शामिल क्यों नहीं था। शायद ये ज्यादातर लोगों को याद नहीं होगा कि पाकिस्तान 2013 तक फहरिस्त का हिस्सा था। 8 साल कबल पाकिस्तानी कारोबार उस फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवा सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से चंद ऐसे अनासर थे जिन्होंने Amazon के इस निजाम को धोखा देने की कोशिश की और इस जैसी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पाकिस्तानी कंपनीज पर एतमाद में कमी आती गई और दीगर हालात की बुनियाद पर पाकिस्तान का नाम उस फहरिस्त से निकाल दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको Amazon की कहानी के बारे में भी बताता चलूं कि इस कंपनी का मालिक जेफ बेजोस है। जेफ जब 3 साल का था जब उसकी वालदा को तलाक हो गई। जेफ का वालिद उसे बेसहारा छोड़कर चला गया और बचपन से ही जेफ को इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा शौक था। 8 साल की उम्र में जेफ ने अपने कमरे में बगैर इजाजत किसी को घुसने से रोकने के लिए दरवाजे पर एक इलेक्ट्रॉनिक अलार्म बनाकर लगा दिया। 4th क्लास में पहली मर्तबा जेफ के स्कूल में कंप्यूटर आया और अभी असातिज़ा को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, लेकिन जेफ ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया। उसके इसी टैलेंट की वजह से उसे स्कूल में कई अवार्ड भी मिले और जेफ ने प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंसेज में इंजीनियरिंग की डिग्री ली। जेफ को किताबों से बहुत ज्यादा लगाव था और उसने घर में किताबों की बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना रखी थी। उसे 1 मिनट की भी फुर्सत होती तो वो किताबें पढ़ना शुरू कर देता। 1990 में वो एक बैंक का नायब सदर बन गया। अप्रैल 1994 में उसे पता चला कि इंटरनेट पर सारिफीन की तादाद 2000% के हिसाब से बढ़ रही है। उसी पल एक आइडिया उसे सूझा कि क्यों ना ऑनलाइन बिजनेस किया जाए। दोस्तों इस ख्याल को अमली सूरत में ढालने के लिए उसने बैंक की नायब सदर जैसी नौकरी को लात मार दी। ये एक बहुत मुश्किल फैसला था। उसकी नई नई शादी हुई थी। अब सवाल ये था कि इंटरनेट पर बेचा क्या जाए। गहरे गौर फिक्र के बाद उसने किताबों की ऑनलाइन फरोख्त का काम शुरू कर दिया। वो 2 साल तक उस पर काम करता रहा और 1996 में Amazon के नाम से ऑनलाइन बुक स्टोर उसने लॉन्च कर दिया। Amazon जनूबी अमेरिका में बहुत बड़ा दरिया है और जेफ बेजोस ने अपने ऑनलाइन बुक स्टोर के Amazon दरिया से कहीं बड़ा किताबों और बादशाह इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर इशिया का समुंदर बना दिया। दोस्तों जेफ ने Amazon की शुरुआत अपने घर के गैराज में रखे 3 कंप्यूटरों से की थी और जेफ के वालिद ने जेफ को इब्तदाई सरमायाकारी के लिए $3 लाख देते हुए उसकी माँ से पूछा इंटरनेट क्या होता है। जेफ की माँ बोली हम ये पैसा इंटरनेट नहीं बल्कि अपने बेटे के एतमाद पर लगा रहे हैं। जेफ के वालिदैन कंपनी के 6% के मालिक थे और सन 2000 में कंपनी के उरूज के बायस अरबपति बन गए। इब्तदा में जेफ घुटनों के बल बैठकर किताबों के पैकेट बनाता और खुद कोरियर कंपनी के दफातर तक पहुंचाता। Amazon के लिए टर्निंग पॉइंट 2007 में उस वक्त आया कि जब Amazon ने Kindle सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। उस सॉफ्टवेयर के जरिए किताबें डाउनलोड करके मोबाइल, कंप्यूटर और टेप में भी पढ़ी जा सकती थी। Kindle के मार्केट में लाते ही 6 घंटे में उसका सारा रिकॉर्ड फरोख्त हो गया। ये इतनी बड़ी कामयाबी थी जिसका जेफ बेजोस को अंदाजा नहीं था। Kindle रीडर के जरिए Amazon ने अमेरिका के 95% शेयर्स पर कब्जा कर लिया। ये कंपनी इतनी तेजी से उठी कि आज 1996 में 3 लोगों से शुरू होने वाली कंपनी में 5,66,000 मुलाजमीन है और जेफ बेजोस $112 मिलियन के साथ दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी बन चुके हैं। Amazon के इस वक्त पूरी दुनिया में 16 करोड़ कस्टमर हैं और Amazon वाहिद कंपनी है जो कि 0 मार्केटिंग बजट के साथ इस मुकाम तक पहुंची है। जेफ ने खरीदारी को इतना आसान बनाया कि लोग दीगर ऑनलाइन स्टोर छोड़कर Amazon पर आ गए हैं। जहां उन्हें ऑर्डर करने में कम वक्त लगता है, उनका ऑर्डर उन्हें बर वक्त मिलता है और वही चीज मिलती है जो नेट पर दिखाई जाती है।
इन्हीं खुसूसियात की बिना पर सारिफीन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में अमेज़न का चर्चा करने लगे। आज जेफ बेजोस दुनिया के 125 ममालिक के सालाना बजट से भी ज्यादा सरमाए के मालिक हैं। कुछ वो कंपनियां हैं जो अमेज़न ने खरीद ली, उनमें होल फूड्स, IMDb और अमेरिका का मारूफ तरीन अखबार वॉशिंगटन पोस्ट भी शामिल है। आज अमेज़न सिर्फ किताबों की फरोख्त तक महदूद नहीं बल्कि मजीद कई कंपनियां बना चुका है, जिसमें अमेज़न प्राइम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अमेज़न गेम्स, अमेज़न प्राइम वीडियोस, अमेज़न गो, अमेज़न किंडल, अमेज़न वेब सर्विस और अमेज़न वायरलेस शामिल हैं। दोस्तों, जेफ ने पहली बार ये स्लोगन मुतारफ करवाया कि कस्टमर राजा और हम उनके खादिम हैं, और वो दो चीजों पर बहुत ध्यान देते, कस्टमर को क्या बहुत पसंद है और क्या बहुत नापसंद। बहुत ज्यादा पसंद को तो लोग देखते हैं लेकिन नापसंद को नजरअंदाज कर देते हैं। जेफ ने जायजा लिया कि कस्टमर को ताखीर, घटिया मयार और आउट ऑफ स्टॉक जैसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। कस्टमर को चीज देर से पहुंचने, खराब हालत में मिले या ऑर्डर करते वक्त उसे पैगाम मिले कि ये चीज स्टॉक में नहीं, इन अवामिल से एहतियात जरूरी है। जेफ ने वेबसाइट के खुलने के वक्त को भी इंतहाई कम किया। जेफ कहते हैं कि अगर वेबसाइट का कोई 0.1 सेकंड भी ताखीर से खुला तो 1% कस्टमर हाथ से निकल जाएगा। वेबसाइट लोड होने में 1 सेकंड लगा तो 10% कस्टमर हाथ से निकल जाएंगे, और अगर वेबसाइट लोड होने में 10 सेकंड लगे तो 100 का 100% कस्टमर हाथ से निकल जाएगा। अमेज़न की कामयाबी की एक और वजह यह थी कि इसी रोज चीज डिलीवर की जाती थी जिस दिन ऑर्डर दिया जाता था। आज कोई शख्स अमेरिका में बैठकर कंप्यूटर LCD ऑर्डर करता है और पता मुंबई के किसी इलाके का देता है तो 1 घंटे के अंदर वो LCD उसके घर पहुंच जाती है। अमेज़न का ताजा तरीन मंसूबा अमेज़न गो है, और उसे आप मुस्तकबिल का शॉपिंग स्टोर भी कह सकते हैं, और इस स्टोर ने शॉपिंग को दिलचस्प और आसान बनाया। अमेज़न पर अब अमेरिका में 3 ऐसे स्टोर बन चुके हैं जहां कोई भी शख्स दाखिले के वक्त मोबाइल ऐप से एक कोड स्कैन करके मोबाइल जेब में रख लेता है और खरीदारी शुरू कर देता है। वो स्टोर में जो भी चीज उठाकर बैग में रखेगा वो खुद ब खुद उसके ऑनलाइन अकाउंट में शामिल होकर क्रेडिट कार्ड बिल में आ जाएगी। इसके लिए स्टोर में इंतहाई हसास सेंसर्स और कैमरे लगाए गए हैं, और स्टोर में खरीदार को चीजें लेने के बाद उसकी अदायगी के लिए तवील कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि वो अपना जरूरत का सामान लेता है और चला जाता है। और अब पाकिस्तान के अंदर भी अमेज़न शुरू हो चुका है। अब नेट पर बैठकर उसकी सर्च कर सकते हैं, उसके कोर्सेज के हवाले से ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसके बाद अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि अब भी आपने गरीब ही रहना है या फिर अमीरों की फहरिस्त में अपना नाम शामिल करना है। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।